जी न्यूज के संवाददाता राहुल सिन्हा ने सीधे ग्राउंड जीरो से इजराइल की ताकत का एक शक्ति परीक्षण किया है। ये विश्लेषण भारत में मौजूद पत्थरबाजों सहित उन सभी दुश्मनों को ध्यान से देखना चाहिए जो भारत और इजराइल के मजबूत गठबंधन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये वो हथियार है जिसको पूरी दुनिया मांगती है। वो दुनिया जो मांगती है वो बनते कहाँ हैं वो दिखाने के लिए हम आपको आए और यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस देश में देशद्रोही होना, क्या इस देश में पत्थरबाज होना आसान है? क्या अलगाववादी यहाँ पर रह सकते हैं? और पत्थरबाजों के लिए यहाँ कौन से खास गन्स तैयार हैं ये भी आपको दिखाएंगे। तो इस कंपनी के मालिक से सबसे पहले हम आपको मिलवा देते हैं। इस कंपनी के मालिक एमोस गोलान हैं जो कि पहले सेना में थे और देश की सेवा उस वक्त कर रहे थे। रिटायर होने के बाद फिर देश की सेवा करने के लिए उन्होंने इन हथियारों को निकाला है और इनके पास दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे बेस्ट हथियार हैं। मिस्टर गोलान, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी which one is the best weapon of your company? The best weapon is here, inside, the brain. I believe that with it you can reach everything. All the rest is just tool that you can use when we need it. But I want to show you something unique. We have here the corner shot. This corner shot, it's a device that was designed to protect the policeman, the soldier behind the corner. Let's assume that this is a wall. So I'm coming behind the corner. I have a look. I have here a screen. I have in a screen. Can you have a look? You see a screen? I can see from here. I can see what is going on there. And then I move. I see the enemy. I shoot. He fell down. I go inside. And then I can clean the room and be sure that nobody is there. So this is my patent. Was designed by me. And it's a patent. It's also in service in India, in special forces, because we want to share our knowledge with your people and with your fighter. So Indian forces are also using this? Yes, of course, for sure. चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है. Can I take this? Yes, of course. तो Very simple. ये एक हथियार जो कि भारत में इस वक्त फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं और ये तो बता ही दिया आपको एमोस ने कि किस तरीके से इसकी खासियत यही है कि इसको हम चाहें तो ये घुमा करके इस तरीके से सीधे रहते हुए भी चुपचाप किसी दीवार से उसको ऐसे फायर कर सकते हैं या फिर जब कोई सामने आएगा तो फिर उसे सीधा करके भी मारा जा सकता है। खैर, हमारी कोशिश यहाँ पर खड़े होकर के आपको ये बताने की है कि देखिए कैसे यहाँ पर सेना से जुड़े हुए लोग जो रिटायर हुए उन्होंने फिर देश सेवा करने के लिए इन हथियारों को बनाने का फैसला किया है। और यहाँ हम एमोस से ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थैंक्स अ लॉट एमोस, कि ये हथियार वो जो बना रहे हैं क्या वो कमाई के लिए बना रहे हैं या फिर देश की सेवा करने के लिए बना रहे हैं? ये चाहते हैं कि इनके देश में आतंकवाद खत्म हो। कैसे, ये भी इनसे पूछेंगे। लेकिन I want to show you something. Please stand here. And this is a toy. This is not a real one. This pistol is not a real pistol. But have a look here with the camera. Please look on the screen. You can see the screen from the back. So now I can see you very well. I can be protected and I can shoot here. Of course, I can do it also like this. And then you are also in my camera. Please have it in your hand. And this is the snake. Snake? Your cobra. Okay. Explain. I think you can explain about it now. ये कोबरा इसलिए इन्होंने इस वजह से रखा है क्योंकि कोबरा की तरह इन्होंने इस पे ये दो दांत दिए हुए हैं और उसके साथ साथ इसकी बॉडी पे ये देखिए ये जो जगह दी गई है ये वो सांप के जो शरीर पर जिस तरीके के निशान होते हैं वो यहाँ तैयार किए गए और इसका नाम इस वजह से इन्होंने स्नेक रखा है। स्नेक की खासियत ये है कि इससे आप जब फायर करेंगे तो एक साथ दो गोलियां निकलेंगी, यानी एक वक्त में दो दुश्मनों को ढेर किया जा सकता है। इंडिया इज फेसिंग स्टोन पेल्टिंग प्रॉब्लम, सो मेनी स्टोन पेल्टर्स इन इंडिया, स्पेशली इन कश्मीर। Israel also facing this problem. How you tackle them? First of all, we see a stone as a weapon, because if you are getting hit by a stone while you are driving, it's coming to your face in 120 kilometers per hour. This is like a bullet. And of course, we need an anti-riot, non-lethal weapon. For example, we have this one. This is also a corner shot that allow you to shoot paintball
paintball behind the corner. So you can sit in the car or be protected by the car and then to shoot paintball that paint the people that you later on can find. I think that... अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ है जो कि शायद हमारे देश में वो जो नकाब बांध के पत्थर चलाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे में ये गन, इसकी खासियत यही है कि इसको बैठे बैठे और इसको कॉर्नर में किया जा सकता है, और कॉर्नर में करने के बाद सिर्फ चलाना है, चलाने के बाद में इससे पेंट निकलेगा, वो जाकर के चिपक जाएगा। और इस खासियत यही है कि वो पेंट फिर आइडेंटिफाई करेगा, वो बता देगा कि ये आदमी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था या नहीं था, उस भीड़ में शामिल था पत्थरबाजों के या नहीं था, या गोली चलाने वालों जो आतंकवादी हैं उनको मदद करने में शामिल था या नहीं था। इज देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अगेंस्ट स्टोन पेल्टर्स इन इजराइल? We are taking the stone pelters as somebody is using a weapon. Of course, we are not shooting real ammunition against them. But there is a lot of solution that we have from a non-lethal solution that they will not kill them, it will not stop them or mark them. And this is the cheapest weapon, remember, from the day of David and Goliath in the Bible. So a stone is a weapon. When it's come in the right direction and hit you in the right place, it's really a weapon. So Israel is using pellet guns against... There is many things. For example, before a few years, we put on the Israeli IDF jeeps a kind of a machine gun that shoot stones. So they throw the stones from one side and they got automatically stones from the other side. तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं उन तमाम मुद्दों के साथ में। ये जो समस्या भारत में इस वक्त परेशानी खड़ी कर रही है, खासतौर से सुरक्षा बलों के लिए, इसका हल, स्थायी हल इजराइल से मिल सकता है। I just want to give you the feeling of the shooting. Just hold it here. I will show you one thing. Please stand here. Here. You have to aim just to the center of the special protection here. So you just take the weapon, you foot straight, and you pull the trigger. Okay? I just want you to get the feeling that how it's balanced and control. I will stand here, okay. And of course, now it's open. Now be careful with the finger. Put it here. Look on this side. Okay? Put your head up, down here. Now just aim a little bit down. Just pull one trigger, one time. Pull it. Okay. Push it here and then push it another time. One more time. One more time. Okay. Now you see, one moment, please stand here. Yeah. You see that you hold it in this one, you come to the position, in this position. You see? So you can shoot and check if the weapon is working well in this place. तो आज माइक की जगह मेरे हाथ में ये हथियार इस वजह से है क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इजराइल में कैसे इन हथियारों के जरिए आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है, और न सिर्फ इजराइल में, पूरी दुनिया में इन हथियारों को भेजा जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमारे देश में इन हथियारों को उठाने की और पकड़ने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ये तभी हो सकता है जब सामने वाला इस बात को समझे। अगर नहीं समझेगा तो मजबूरी में सेना को, सुरक्षा बल को ये हथियार उठाना ही पड़ेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, तेल अवीव, इजराइल। इजराइल को लोग भले ही छोटा सा देश समझते हों, लेकिन छोटी सी आबादी वाला ये देश हथियारों के मामले में बड़े बड़े देशों पर भारी पड़ता है। कैसे कैसे हथियार उनके पास हैं, अभी आपने राहुल सिन्हा की इस रिपोर्ट में देख भी लिया। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत के साथ उसके सैन्य संबंध कई देशों को पसंद नहीं आते। 1990 के दशक से ही भारत और इजराइल के बीच सैन्य संबंध अहम रहे हैं। हथियारों के मामले में इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। बीते एक दशक के दौरान भारत ने इजराइल से 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार खरीदे हैं। 2012 से लेकर 2016 तक भारत ने पूरी दुनिया से जितने भी हथियार खरीदे हैं, उनमें इजराइल का हिस्सा 7.2% का है। इजराइल से भारत ड्रोन्स, क्लोज क्वार्टर बैटल राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, आधुनिक रेडार और सेंसर्स,
एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अलावा और भी कई तरह के हथियार खरीदता है। इजराइल से भारत हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले हथियार खरीदता है। हालांकि भारत के हथियारों के आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रशिया की है। भारत रशिया से 68% हथियार खरीदता है। अमेरिका से भारत 14% हथियार खरीदता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध काफी मजबूत भी हुए हैं।